संबित पात्रा ने लोगों के पाइल्स का तो शायद यहां पर इलाज कर दिया, लेकिन इनके दिमाग में जो बवासीर यहां पर बन चुका है उसको ये अपने दिमाग से ठीक तरीके से निकाल नहीं पा रहे। संबित पात्रा रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एंड ये बताते हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स जो हैं ये बाहर से ऑपरेट करे जा रहे हैं एंड इसलिए ये एक नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है। वाह, तालियां हो जाए। ऐसी डम बात कोई डम विट ही यहां पर कर सकता है क्योंकि इसके पीछे प्रॉपर बैकग्राउंड चेक नहीं करा गया। अब संबित पात्रा ने जो क्लेम किया इसमें सबसे ज्यादा बात यहां पर कांग्रेस महाराष्ट्र के हैंडल की पवन खेड़ा की द कैरावान की बात करी जा रही है एंड इसी के साथ काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी कहा जा रहा है, जैसे कि अर्पित शर्मा जो कि मेरा दोस्त भी है, कि ये लोग बाहर से बैठकर एक नैरेटिव चला रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, सवाल वगैरह नहीं पूछ रहे। मतलब पोल्यूशन जैसे रियल इश्यूज जो कि एक्चुअली हमारे सामने है, सब लोगों को दिख रहे हैं, बीजेपी के अपने सपोर्टर्स के भी फेफड़ों में जा रहे हैं, वो सब एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, ये एक्चुअल क्वेश्चंस है ही नहीं, कुछ ऐसा दिखाने की यहां पर कोशिश करी गई। मिस्टर डम्बिट ने जो बातें यहां पर बोली हैं उसको फैक्ट चेक थोड़ा सा कर देंगे एंड इन्हीं के लॉजिक के हिसाब से, इन्हीं की अपनी गोदी मीडिया, इन्हीं का अपना आईटी सेल, सब लोग नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। दिखाएंगे आपको आगे चल के, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि गोदी मीडिया भी इस मैटर पे एक्टिवेट हो चुका है एंड अंजना ओम कश्यप से लेकर सुधीर चौधरी सब लोग मैदान में सामने आ चुके हैं कि देखो यहां पर फैक्ट चेक करने वाले अकाउंट्स तक बाहर से हैंडल करे जा रहे हैं, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है इंडिया के अगेंस्ट। अ कंपनी रनिंग ऑन अ पब्लिक डोनेशन इन द name of fact checking in India, but its accounts are operated from the US. Interesting, isn't it? ऑल्ट न्यूज की इतनी ज्यादा चिंता है, लेकिन सुधीर चौधरी जहां पर जॉब करते हैं डीडी न्यूज, वो कहां से रन हो रहा है? डीडी न्यूज का अपना अकाउंट यहां पर आयरलैंड से रन किया जा रहा है और आयरलैंड के आगे आपको यहां पर एक शील्ड नजर आ रही होगी, थोड़ा सा आगे चल के शील्ड का मतलब आपको बताऊंगा कि क्या होता है। लेकिन सुधीर भाई ट्वीट करने से पहले कम से कम डीडी का तो चेंज करवा लेते। जो डॉक्यूमेंट्स मुझे आज दिए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में सनसनी पैदा करती है। आपको आज पहली बार कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेगा जो आप शायद विश्वास न कर पाए। मैं कुछ नाम पढ़ूंगा और कहां से उनके अकाउंट्स ओरिजिन करते हैं वह भी बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि शायद मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं। मैं बता दूं, जब आप अकाउंट में जाएंगे तो कई लोगों ने ये जो प्रोविजन था लोकेशन का बाद में चेंज किया, क्योंकि ये ऑप्शनल भी आया कि आप इसे छुपा भी सकते हैं, आप इसे लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। अब मिस्टर संबित पात्रा काफी ज्यादा गहन सोच और दिमाग लगाने के बाद यहां पर ट्विटर के एक फीचर के बारे में बता रहे हैं। ट्विटर का नया फीचर है जहां पर आप लोगों की लोकेशन देख सकते हो एंड ये फीचर सबके लिए अप्लाई होता है, किसी की भी आप लोकेशन यहां पर जाकर के देख सकते हो। अब इस बात को ध्यान रखना, संबित पात्रा यहां पर ये कह रहे हैं कि इस लोकेशन को चेंज करने का ऑप्शन भी दिया जाता है, छुपाने का ऑप्शन भी दिया जाता है एंड इसी लोकेशन को चेंज करने के ऑप्शन को इस टाइम पर यूज कर रहे हैं कौन लोग? बीजेपी के और गोदी मीडिया के भी लोग इस टाइम पर यूज कर रहे हैं। जरा आगे पहले सुनते हैं बात क्या कह रहे हैं। आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया, अमित मालवीय का नाम नहीं ले सकते थे क्या आप? यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, आईएनसी महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। कांग्रेस का अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। अब आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपी गुजरात का अकाउंट, ये भी बेस्ड इन आयरलैंड है एंड जैसे कि संबित भाई साहब ने खुद ही यहां पर बताया कि चेंज करने का ऑप्शन भी आता है, तो इन्होंने भी इस टाइम पर चेंज करके इंडिया कर दिया। इनफैक्ट डीडी न्यूज, जिसका मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, उन्होंने भी इस टाइम पर चेंज कर दिया है। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। एग्जैक्टली संबित पात्रा जी, चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया है। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, @INC हिमाचल, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। ठीक उसी प्रकार प्रतीक सिन्हा है, इन्फ्लुएंसर है, इनका अकाउंट बेस्ड इन मलेशिया है। एक ऑल्ट न्यूज का मुझे दिया गया है, ऑल्ट न्यूज @कैपिटल ALT कैपिटल N स्मॉल EWS, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये उस समय का स्क्रीनशॉट है जिस समय यह फीचर
एक्स ने दिखाया, ठीक उसी प्रकार द कैरावान @THECARAVANINDIA इंडिया, द कैरावान इंडिया, वो तो उनका एड्रेस है, मगर अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। अभी सुनने में आया है कि उन्होंने भी उसे चेंज करके इंडिया किया है। अब यहाँ पर जो बात संबित पात्रा बोल रहे हो पूरी तरीके से सही है। ये अकाउंट जो है इन जगहों पर बेस्ड दिखाता है एंड इनको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको बीजेपी से रिलेटेड लोगों के अकाउंट्स दिखाना चाहता हूँ एंड ये भी तभी के स्क्रीनशॉट्स हैं जिस टाइम पर ये फीचर लॉन्च हुआ था। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर अडानी ग्रुप का ये ऑफिशियल अकाउंट है जो कि बेस्ड है जर्मनी में, एंड फिर से आपको यहाँ पर एक शील्ड नजर आ रही होगी, आज तक वालों का अकाउंट है बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर भी आपको शील्ड नजर आ रही होगी। इनफैक्ट ये एक इंडियन करके अकाउंट है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है। इनफैक्ट रिपब्लिक भारत का आपको यहाँ पर अकाउंट नजर आ रहा होगा, एबीपी न्यूज का आपको अकाउंट नजर आ रहा होगा। ऐसे दर्जनों अकाउंट आपको मिल जाएंगे जो या तो यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है या फिर किसी और कंट्री में बेस्ड है। ये वही लॉजिक है जो संबित पात्रा यहाँ पर दे रहे हैं। इन लोगों ने जिनका मैंने आपको यहाँ पर नाम दिखाया, इन्होंने भी यहाँ पर अपनी लोकेशन को इस टाइम पर चेंज करने का काम कर लिया है। अब ये लोकेशंस आखिरकार चेंज कैसे हो रही हैं, एंड ये बार बार आपको शील्ड का साइन में आपको यहाँ पर दिखा रहा था, ये लोकेशंस इसलिए चेंज हो रही हैं क्योंकि ये सब लोग यहाँ पर वीपीएन को यूज करने का काम कर रहे हैं। अब वीपीएन एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे आप अपनी लोकेशन को छुपाने का काम कर सकते हो, मतलब आप कहीं और बैठे हो लेकिन आपकी लोकेशन कहीं और की शो करेगा, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाया जाए। अब जो लोग फैक्ट चेकिंग का काम करते हैं या फिर सरकार से सवाल उठाते हैं, उन लोगों को किस तरीके से टारगेट किया गया पिछले कुछ टाइम में, एंड वो लोग इसीलिए यहाँ पर वीपीएन यूज करने का काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आपको अकाउंट्स दिखाए और जिनके ऊपर शील्ड थी, ये शील्ड जो है वीपीएन का ही साइन था, एबीपी न्यूज, आज तक, डीडी न्यूज, रिपब्लिक न्यूज, अडानी ग्रुप, बीजेपी गुजरात, ये सब लोग आखिरकार वीपीएन का यूज क्यों कर रहे हैं? फैक्ट चेकर्स और सरकार से सवाल उठाने वाले तो अपनी लोकेशन क्यों छुपा रहे हैं, सबको ये बात पता है, लेकिन वो लोग जो सरकार में बैठे हैं वो अपनी लोकेशंस क्यों छुपाना चाह रहे हैं, ये किसी को यहां पर समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट इसी के साथ यहां पर कहा गया निशिकांत दुबे के द्वारा कि वीपीएन यूज कर रहे हैं ये लोग, और वीपीएन जो है वो तो आतंकवादी और नक्सलाइट्स यूज करते हैं। मीडिया ने भी इसको काफी कवरेज दी, कांग्रेस वीपीएन का इस्तेमाल करती है एंड वीपीएन का इस्तेमाल तो आतंकवादी नक्सली भी यहां पर करते हैं, लेकिन उसी सेम वीपीएन का इस्तेमाल तो बीजेपी गुजरात जैसे हैंडल्स भी कर रहे हैं, अडानी ग्रुप जैसे हैंडल्स भी कर रहे हैं, आज तक जैसे लोग भी कर रहे हैं। तो क्या ये लोग भी बोल सकते हैं दुबे जी? इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं अजीत भारती जो कि काफी नोन बंदा है आईटी सेल का, वो भी यहां पर वीपीएन यूज कर रहा है एंड यहां पर लिखा भी हुआ है कंट्री और ओरिजिन मे नॉट बी एक्यूरेट, क्योंकि ये बंदा वीपीएन यूज कर रहा है, प्रॉक्सी वगैरह यूज कर रहा है। इसी के साथ और भी बहुत सारे आईटी सेल के अकाउंट्स है जैसे कि इनकॉग्निटो, क्रिएटली, हिंदुत्वा नाइट, वरुण कुमार राणा, इनके भर भर के आपको नफरती ट्वीट्स देखने को मिल जाएंगे एंड ये आईटी सेल के ही लोग हैं। ये सब लोग यहाँ पर वीपीएन यूज करने का काम कर रहे हैं, लेकिन दुबे जी के हिसाब से वीपीएन तो आतंकवादी यूज करते हैं। भैया तुम क्यों यूज कर रहे हो वीपीएन? राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे वोटर नहीं है, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नरेटिव सेट करेंगे। सबसे पहली बात तो जैन जी क्या होता है? जैन जी को ये लोग जैन जी क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी भी कल से जैन जी करे जा रहे हैं। दूसरी चीज यहां पर ये कह रहे हैं संबित पात्रा कि राहुल गांधी जो है वो सिर्फ विदेश नहीं जाते, बाहर जाकर एक टूल किट को एक्टिवेट करवाते हैं, बाहर के लोगों से इंडिया के ऊपर अटैक करवाते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर फ्लैग करना चाहता हूं, यहां पर संबित पात्रा उन इंडियंस को बाहर के लोग बुलाने का काम कर रहे हैं जो इंडिया से बाहर जा चुके हैं अपना कुछ काम करने के लिए। अब जब मोदी जी बाहर के किसी कंट्री जाते हैं तो वहां के एनआरआईज को बुलाया जाता है, इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है, मोदी जी उनसे हैंडशेक करते हैं, उनके साथ परफॉर्मेंसेस यहां पर करते हैं, उनको तो इंडियन बुलाया जाता है। लेकिन यहां पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि ये तो बाहर के लोग हैं, इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उनका इंडिया का ही पासपोर्ट है एंड ये बात सबको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन यहां पर साफ साफ झूठ बोला जा रहा है मिस्टर डम्बित के द्वारा। इनफैक्ट इनमें से कुछ लोग ऐसे भी जो ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो भी वीपीएन यूज कर रहे हैं एंड वो भी बाहर के लोग हैं।
सुरेश नखवा नाम के ये अंकल हैं जो लिखते हैं विजेता एलिजेड जर्नो फ्रॉम द हिंदू इज यूजिंग अ वीपीएन टू शो अकाउंट बेस्ड इन इंडिया, एनी गेसेस फ्रॉम वेयर द अकाउंट इज बीइंग रन। एंड यहाँ पर विजेता सिंह का दिखाया हुआ है नीचे स्क्रीनशॉट कि ये वीपीएन यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सुरेश नखवा अंकल खुद भी यहाँ पर वीपीएन यूज कर रहे हैं। अरे पहले अपना वीपीएन तो ऑफ कर लेते, उसके बाद ही ट्वीट कर लेते। इनफैक्ट सुधीर चौधरी का एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। ये प्रतीक सिन्हा के एक स्क्रीनशॉट को यहां पर कोट करके लिख रहे हैं कि कैन एनी आईटी एक्सपर्ट हियर एक्सप्लेन दिस, व्हाई शुड एनीवन लिविंग इन इंडिया where there is no ban or firewall use a VPN at all, why hide behind a foreign server। बहुत अच्छा सवाल पूछा मिस्टर तिहाड़ी आपने, लेकिन यही चीज, यही सिचुएशन तो बीजेपी गुजरात पे भी अप्लाई होती है, आज तक पे भी अप्लाई होती है और आपके अपने डीडी न्यूज पर भी तो अप्लाई होती है। जब इंडिया में किसी चीज का बैन नहीं है, जब इंडिया में कोई फायरवॉल नहीं लगा रखा है, तो आखिरकार आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर वीपीएन का इस्तेमाल क्यों कर रही है? एंड आप तो सरकार से सवाल भी नहीं पूछते, आपको क्या जरूरत पड़ गई अपनी लोकेशन छुपाने की? एंड यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि वीपीएन यूज करते हैं। वीपीएन तो आतंकवादी और नक्सलवादी यूज करते हैं, लेकिन ये जो वीपीएन है ये इंडिया में पूरी तरीके से लीगल है। अगर ये वीपीएन इतनी ज्यादा खराब चीज है तो सरकार ने इसको इलीगल क्यों नहीं घोषित यहाँ पर कर रखा? इनफैक्ट वीपीएन के लिए 2022 में यहाँ पर सीईआरटी रूल भी लेकर के आया गया था, जहां पर वीपीएन कंपनीज को यूजर का डेटा यानी कि नेम, आईपी और लॉगिन जो है 5 साल तक सेव करके रखना पड़ता है सरकार के लिए। अब ये बात एक फैक्ट है कि वीपीएन को इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन तुम इसको ऐसे ही रख के देख लो कि इलीगल एक्टिविटीज के लिए तो पैसे को भी यहाँ पर यूज किया जाता है, लेकिन सही बंदे भी तो पैसे का यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर। इसी के साथ आपको कांग्रेस का रिप्लाई इसके ऊपर दिखाना चाहूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि ये सब जो ड्रामा ये लोग कर रहे हैं ना, इसमें भी ये लोग एआई की मदद से कर रहे हैं। काफी सारे लूप होल्स हैं इसके अपने अंदर। आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, पहले कांग्रेस का रिप्लाई देखो यहाँ पर। एक मूर्खता भरी, मतलब इतने मूर्ख हैं ये लोग कि ये लोग शायद अपने फर्जी ट्वीट्स के अलावा और कुछ पढ़ते ही नहीं है आगे। एक्स पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है अभी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी, उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? अब जैसे मैंने बताया कि ये आज का मुद्दा नहीं है एंड ये बात संबित पात्रा भी बोल रहे हैं। ये फीचर 3-4 दिन पहले लॉन्च हो चुका था एंड सोशल मीडिया पे, इनफैक्ट ट्विटर पे ये चीज काफी ज्यादा पब्लिक हो चुकी थी कि ये सब लोग अलग अलग जगह से अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं एंड वीपीएन की बात भी सामने आ चुकी थी। ये एक्चुअली में कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। इस टाइम पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है, एसआईआर का मैटर चल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे बीएलओस की जान यहाँ पर जा रही है एंड वोट चोरी का मैटर, इन सब को एड्रेस यहाँ पर नहीं किया जा रहा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं
कि ट्विटर का एक नया फीचर आया है, उसमें किसकी लोकेशन क्या शो कर रहा है। अब सबको पता है यहाँ पर VPN यूज हो रहा है। 4-6 दिन पहले से ये स्क्रीनशॉट काफी वायरल होने लग गए थे, लेकिन अब गोदी मीडिया भी इस पे 4-4 फुट की छलांगे मार रहा है। जब सोचो कि मेरे जैसे एक छोटे यूट्यूबर के पास ये सारी इंफॉर्मेशन थी, हम बहुत छोटी सी टीम के साथ काम ऑपरेट करते हैं यहाँ पर, एंड हमको सब कुछ पता था 3-4 दिन से। हमने जानबूझ के इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा मैटर था ही नहीं, सब कुछ सबके सामने क्लियर बात थी। तो क्या सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप को ये सब बातें नहीं पता थी? इनके पास इतनी बड़ी बड़ी टीम है बैकग्राउंड चेक, रिसर्च और वेरिफिकेशन के लिए, इनको आखिरकार ये सब ज्ञान पहले क्यों नहीं मिल गया? आज इसके बारे में इसलिए बात करी जा रही है एंड फेक न्यूज फैलाई जा रही है सारे में, क्योंकि बीजेपी इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है। एंड जितने भी रियल इश्यूज हैं, जैसे कि अभी कल रोहतक वाली न्यूज सामने आई थी जहां पर एक यंग नेशनल लेवल का प्लेयर, उसके ऊपर बास्केटबॉल कोर्ट का पोल गिर गया, ऐसी न्यूज के बारे में कोई बात ना करे, सिर्फ यही इनकी इंटेंशन है यहाँ पे। इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूँ, ट्विटर पे एक बहुत बड़ा थ्रेड इन्होंने बना दिया कि भैया ये तो बहुत बड़ा नेशनल थ्रेट टू सिक्योरिटी है एंड बहुत बड़ी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इसी थ्रेड में यहाँ पर इन्होंने एक मैप शेयर किया है, मैपिंग द ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ द नेटवर्क। ये AI है। अभी आप दोबारा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा जूम करके देखो। यूनाइटेड स्टेट्स पे डॉट डली है, आयरलैंड पे डॉट डली हुई है, यूरोप पे डॉट डली हुई है, सऊदी अरेबिया पे डॉट है, कुवैत पे डॉट है, लेकिन एक डॉट है जिसपे कोई नाम ही यहां पर नहीं लिखा है। वाह वाह भैया। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया पे भी डॉट यहां पर डली हुई है, लेकिन इंडिया का कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये कि इंडिया से भी सवाल पूछने वाले लोग हैं, भैया उनका तो जवाब दे दो, बाकियों को तो बाद में छोड़ देना। एक्चुअली स्कोप ऑफ एरर यहां पर इसलिए क्योंकि ये AI से बनाया गया मैप है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये लोग खाली बैठे हुए थे, इनको लगा कि यार किस तरीके से डाइवर्ट करें हम देश की जनता को, तो यही कहना शुरू कर दिया कि देखो ये तो बाहर की साजिश है, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो इंडियंस नहीं है, वो तो बाहर के लोग हैं, ये तो इंडियन पासपोर्ट भी होल्ड नहीं करते। अब कुछ भी उल्टा सीधा क्लेम यहाँ पर कर दो, उसको वेरीफाई और क्रॉस चेक करेगा ये कौन? गोदी मीडिया तो, और उसको बढ़ावा देने का यहाँ पर काम करेगा। लेकिन सॉरी सर, हम लोग बैठे हुए हैं क्रॉस चेक करने के लिए एंड आपको इस तरीके से डेफिनेटली झूठ नहीं बोलने देंगे। दिल्ली का एक्चुअल मुद्दा अभी भी पोल्यूशन ही है। दिल्ली का एक्चुअल मुद्दा ये नहीं कि ट्विटर पे किसकी लोकेशन क्या है और कौन VPN यूज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। पोल्यूशन के ऊपर जवाब दो सर। दिल्ली के पोल्यूशन से CGI भी यहाँ पर परेशान है और आपके LG यहाँ पर दिल्ली में हॉट एयर बलून चलाने का काम कर रहे हैं, बलून पे छलांग मार के दिल्ली को ऊपर से देखने का काम कर रहे हैं। इशू इस टाइम पर यह है कि SIR के चक्कर में अलग अलग जगहों पर BLOs की जान जा रही है एंड कई जगहों पर तो इसका इल्जाम BLOs जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी डालने का काम कर, लेकिन इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्विटर के लोकेशन फीचर के बारे में। मतलब वो पार्टी जो हमारे देश में सरकार चला रही है, वो देश को किस तरीके से डाइवर्ट करना चाहती है, किस लेवल पे डाइवर्ट करना चाहती है, कि कुछ भी ऊल जलूल इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, रियल इश्यूज पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बात कर ली तो पुआ से सवाल पूछ लोगे ना यार तुम लोग। अब आपका इस भसूड़ी के बारे में क्या सोचना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। वैसे सब लोग यहाँ पर अपना अपना ही काम कर रहे हैं। बीजेपी एंड गोदी मीडिया देश की जनता को डैश बनाने का काम कर रहे हैं और हम लोग सच्चाई को आगे लाने का काम कर रहे हैं। अब अगर आप सच्चाई को सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। एंड आई थिंक अभी तक तो दबा ही चुके होगे। आपसे मुलाकात करेंगे इस चैनल के अगले वीडियो में।